अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जनाती फैज़ के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानी सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है लाबुबू गुड़िया का नहुसत भरा साया। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कराची के पुरहुजूम इलाके में माहम अपनी 20वीं सालगिरह मना रही थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वाले तहफ़ में ज़्यादातर आम चीज़ें थीं, इतर, किताबें और बैग्स, लेकिन एक डब्बा सबसे मुनफरिद था। वो पुराने अखबार में लिपटा हुआ था, जिस पर एक फटा हुआ सुर्ख रिबन बंधा था। ये तुम्हारी कज़न सारा ने भेजा है, माँ ने बताया। कह रही थी कि ये बाहर से मिली है। माहम ने डब्बा खोला, अंदर एक अजीब सा छोटा खिलौना रखा था, एक गुड़िया, लेकिन आम गुड़िया जैसी नहीं। उसकी आंखें हद से ज़्यादा बड़ी और चमकदार थीं। मुंह एक खौफनाक मुस्कुराहट में खिंचा हुआ था, और कान नोकीले जैसे कोई देव या परी के हों। ये कैसा तोहफा है? माहम ने हंसी की कोशिश की, मगर दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हुई। इसे लाबुबू कहते हैं, लोग कलेक्शन के लिए खरीदते हैं। माँ ने कंधे उचकाए। माहम उसे साइड टेबल पर रख दिया, लेकिन उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। अंधेरों में गूंजती हंसी, बच्चों जैसी मगर खौफनाक। शुरू में माहम ने समझा कि ये वहम है। गुड़िया कभी जरा सिर कतर के दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती, कभी यूं लगता जैसे उसने अपना सर माहम की तरफ मोड़ लिया हो। छोटे भाई बिलाल ने भी बात नोट की। अब ये डरावनी लगती है, लगता है मुझे घूर रही है। उसने अपने कपड़े से ढांप दिया, मगर अगली सुबह वो कपड़ा गायब था। गुड़िया फिर से टेबल पर वैसी ही बैठी थी, आंखें माहम के बिस्तर की तरफ जमाई। रात को फिर ख्वाब आया। इस बार साथ साथ खुरचने की आवाज़ भी थी, जैसे कोई नोकदार नाखून दीवार पर रगड़ा हो। एक रात माहम ने महसूस किया कि कोई चीज़ उसके सीने पर बैठी है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आंख खोले तो लम्हा भर को लगा गुड़िया उसके ऊपर बैठी मुस्कुरा रही है। फिर एक शाम माहम आईने के सामने बाल बना रही थी कि अचानक उसने एक मंजर देखा जिसने उसका खून जमा दिया। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, लाबुबू गुड़िया, लेकिन सिर्फ गुड़िया नहीं, उसका अक्स लंबा इंसानी जिसामत का, लंबे हाथ और भयानक मुस्कुराहट के साथ। माहम पलटी, फिर सिर्फ वही छोटी गुड़िया थी, वहीं रखी हुई, लेकिन आईने में शायद चंद लम्हे मजीद ठहरा और फिर गायब हो गया। हलकान होकर उसने अगले दिन सारा को फ़ोन किया। ये गुड़िया कहाँ से लाई थी? थाईलैंड के एक बाजार से, सारा ने कहा। दुकानदार मुझे बेचने से रोक रहा था, कह रहा था ये नहुसत है, मगर मुझे लगा बस नायाब चीज़ है। क्यों? माहम ने हिचकिचाते हुए कहा कि अजीब वाकयात हो रहे हैं। सारा खामोश होकर फिर आहिस्ता से बोली, सुनो, कुछ लाबुबू गुड़िया रस्मों में इस्तेमाल होती थी। इनमें भटकी हुई रूहें बंद की जाती थी। अगर रूह गुस्से में हो तो बाहर निकल आती है। उसे आईने के करीब मत रखना, और अगर कभी हंसने लगे तो मत देखना। रात के 3 बजे माहम हड़बड़ाकर जागी। ही की आवाज़ें आ रही थी, हल्की बच्चों जैसी हंसी। फिर वो आवाज़ बुलंद हो गई, कमरे में गूंजने लगी। माहम ने कांपते हाथों से लैंप जलाया। गुड़िया अब ड्रेसर पर नहीं थी, वो उसके तकिए पर बैठी सीधा उसकी तरफ देख रही थी। माहम की चीख से पूरा घर जाग गया। बिलाल दौड़ कर आया। माँ ने घबराकर गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन सारी रात वो हंसी घर के हर कोने में गूंजती रही। बिलाल ने अगले दिन जिद की कि ये सब वहम है, मगर रात के बेहतर गोशें सुनाई दी। बिलाल आओ खेलें। दिल दहल गया, मगर वो कदम बढ़ाता हुआ स्टोर रूम तक गया। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। गुड़िया अंदर बिल्कुल सीधी बैठी थी, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अचानक बल्ब टिमटिमाए और उसने देखा कि गुड़िया से एक साया निकलकर उसकी तरफ लपका। बिलाल बेहोश हो गया। सुबह होश आया, उसके बाजू पर गहरे पंजे जैसे निशानात थे। माहम में इंटरनेट पर खोज लगाई। एक मजमून में लिखा था, कुछ लाबुबू गुड़िया बदलुओं को कैद करने के लिए बनाई गई थी, मगर जब वो जाग जाए तो पूरे घर को चाट लेती हैं। अगर गुड़िया हंसे तो समझ लो उसने अपना शिकार चुन लिया। माहम का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि अब गुड़िया उन सबको निशाने पर ले चुकी है।
آنے والے دنوں میں ماہم کی حالت بدلنے لگی، آنکھیں سیاہ حلقوں میں بھری، نیند غائب۔ کئی بار بلال نے اسے گڑیا سرگوشیاں کرتے دیکھا۔ ایک رات ماں نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ ماہم اندھیرے میں کھڑی گڑیا کو جھولے دے رہی تھی۔ ماہم، ماں نے چیخ کر پکارا۔ ماہم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی سفیدی غائب تھی مگر مکمل سیاہ۔ اجنبی بھری آواز میں بولی، اسے جگاؤ مت، وہ بھی کھیل رہا ہے۔ ماں نے قرآن کی آیات پڑھی تو ماہم لمحہ بھر کو چیخی اور زمین پر گر گئی، لیکن ساتھ ہی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، ہوا تیز ہو گئی اور پورے گھر میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہ گڑیا کو دیکھتے ہی کانپ اٹھے۔ یہ کھلونا نہیں، ایک برتن ہے، اس میں بھوکی روح قید ہے۔ انہوں نے صحن میں آگ جلا کر جلانے کی کوشش کی، لیکن جیسے گڑیا آگ میں ڈالی گئی شعلے فوراً بجھ گئے، اور پھر وہی ہنسی، اونچی، کرخت، دیواروں کو ہلانے والی۔ مولوی صاحب نے بے بسی سے کہا، یہ نکلنا نہیں چاہتی۔ اسی رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ ماہم چیختی ہوئی بستر سے اوپر اٹھ گئی، جیسے کوئی اسے آسمان کی طرف کھینچ رہا ہو۔ بلال کمرے میں گھسا اور سکتے میں آ گیا۔ بہن ہوا میں معلق تھی، بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ گڑیا اس کے سینے پر رکھی تھی، مگر اس کا سایہ چھت پر پھیلا ہوا، دیو کی مانند، لمبے پنجوں کے ساتھ۔ بلال نے ہمت کا ہتھوڑا اٹھایا اور گڑیا کا سر توڑ دیا۔ گڑیا ٹکڑوں میں بکھر گئی، لیکن اس میں سے ایک کالا دھواں سا ابھرا، انسانی قد کا سایہ، آنکھیں خالی اور وہی شیطانی مسکراہٹ۔ وہ ماہم کے جسم میں اتر گیا۔ ماہم نے ایک ایسی چیخ ماری کہ بلال کے کان سن ہو گئے۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ماہم زمین پر گر گئی، بے جان۔ 3 دن بعد اس کی تدفین ہوئی۔ ڈاکٹروں نے موت کی وجہ ہارٹ فیل قرار دی، مگر ماں اور بلال جانتے تھے اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بلال کبھی اس واقعے کا ذکر نہ کرتا، لیکن اکثر راتوں کو وہی ہنسی اب بھی سنائی دیتی ہے۔ اور ایک صبح جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس نے دیکھا پس منظر میں ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی لابوبو گڑیا کھڑی ہے، مسکراتی ہوئی اور انتظار کرتی ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لابوبو گڑیا کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔